नशे की दुनिया खत्म हो गई, वहाँ से भी और चीज़ें हैं बहुत सारी करने के लिए। आप बाहर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, पढ़ेंगे, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप कर सकते हैं। बुरा लगेगा, आपने संघर्ष किया, आपको फेलियर मिला, इट इज़ नेचुरल टू फील हर्ट, मतलब दिल टूटने जैसा दर्द होता है। लेकिन मैं यही समझाना चाहूँगी कि ये मत भूलिए कि आप यूपीएससी से नहीं है, मतलब ये देश आप युवाओं से है। अगर आप युवा गिव अप कर देंगे और अगर आप युवाओं की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो इस सब का कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा। और बहुत सारे तरीके हैं देश की सेवा करने के, समाज की सेवा करने के, अपने आप को प्रूव करने के। ये सिर्फ एक माध्यम है और ये इकलौता माध्यम नहीं है। हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि प्लान तो है ही नहीं, हम आगे यूपीएससी करें। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अगर उसको मैं एक साल तो गए, वो चले गए या वो एग्जाम नहीं दे पाए, तो हम हालांकि सवाल ये नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करना उन्हें सही है या गलत। सवाल ये है कि उनकी भूखे बैठे हैं आज की डेट में, आप सोचिए दिल्ली में इस वक्त कितनी तेज धूप है, टेम्परेचर क्या है इस वक्त दिल्ली में, लेकिन बैठे हैं क्योंकि यूपीएससी ही उनका प्लान ए है और प्लान बी कोई है ही नहीं। देखिए ऐसे अक्सर बात की जाती है कि घर में जब बच्चा पैदा होता है किसी भी घर में भारत में, तो हम सोचते हैं कि आईएएस पॉसिबल है। तो यूपीएससी इज एन इमोशन। हमारे देश में यूपीएससी ना एक नौकरी है, ना एक सर्विस है, ये एक इमोशन है। अब उस इमोशन से इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि हम बहुत बार ब्लाइंडेड हो जाते हैं। लेकिन निधि जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि किसी भी इमोशन से ब्लाइंडेड होना, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो और कोई भी चीज़ हो, ब्लाइंडेड होना थोड़ा सही नहीं रहता, थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपका प्लान ही नहीं होना चाहिए, आप इस पर कड़ी मेहनत कीजिए। आज 6 साल दीजिए, 8 साल दीजिए, 10 साल दीजिए, पर अगर उसके बाद नहीं होता तो अपने डिसीजन को ओन अप कीजिए कि किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया था, किसी ने तलवार तो नहीं रखी थी कि आपको ये 10 अटेम्प्ट देने ही है, या किसी ने आपको ये गारंटी भी नहीं दी थी कि अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट देंगे तो आपको ले लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम का पर्पस ये है कि आप एक अटेम्प्ट में निकालें या 6 अटेम्प्ट्स में निकालें। मैटर ये करता है कि आपने एग्ज़ाम निकाला या नहीं निकाला, और अगर वो नहीं निकाला है तो जैसा कि मैंने बताया, और बहुत सारे ज़रिए हैं, मतलब हमें शायद वो कुएं का मेंढक ना बन के उस कुएं से बाहर निकल कर देखने की ज़रूरत है कि और बहुत सारे तरीके हैं देश की सेवा करने के, समाज की सेवा करने के, परिवर्तन लाने के, चेंज लाने के, इम्पैक्ट लाने के। और बहुत सारे लोग पावर, फेम, इन सब की बात करते हैं, इन सब के भी और बहुत सारे तरीके हैं, तो आप उन पर भी विचार कर सकते हैं। और देखिए सलोनी, आज तो काफ़ी ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं, आप घर बैठे ही फेमस हो जाते हैं, आप घर बैठे ही फ़ोन से अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो ऐसे कई ऑप्शंस हैं और स्टूडेंट जो हैं, आपने जैसे कहा कि अपने आप को बाउंडेड ना रखे, ब्लाइंड ना करे अपने आप को, तो ऐसे में हालांकि सच्चाई यही है कि ब्लाइंडेड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी सच्चाई पर हम आज बात भी कर रहे हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। ज़्यादा लोग इस पर बात करना पसंद करते नहीं मेंटल हेल्थ को लेकर, लेकिन आप चाहे वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर लें, या फिर जो स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुँच नहीं पाते उनकी बात कर लें, या फिर जो इनिशियल राउंड्स में क्लियर नहीं कर पाते उनकी बात कर लें, उन सब में कॉमनैलिटी है, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, जो वो डील करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर कुछ आप 2-3 चीज़ें बता पाएँ कि इस स्ट्रेस, एंजाइटी को, सबसे पहले तो आपने ये बता ही दिया कि प्लान भी रखना ज़रूरी है, प्लान ए की तरफ काम करिए लेकिन प्लान भी रखना भी ज़रूरी है। ऐसे में इसके अलावा क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगी जिससे अपना स्ट्रेस, एंजाइटी वो कंट्रोल में रखें? ये थोड़ा लग रहा होगा कि मैं ज्ञान देने जैसा है, किताबी लग रहा होगा, लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी हम सबके साथ कॉमन हो गया है। पर क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ ऐसी होती है कि वो एक बबल में सिमटे होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ उनके लिए स्ट्रेस अलग तरह से काम करता है। पर मैं यही समझाना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सस्टेनेबल रखिए। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, दोस्तों से बातचीत, माता पिता से बातचीत, जो भी आपको स्ट्रेस रिलीव करने के आपके तरीके हैं, पेंटिंग करना, डांस करना, कुछ भी, उसको आधा घंटा अपने दिन में ज़रूर दीजिए। हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड पर बहुत डिपेंडेंट मत रहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऑल नाइटर पुल करूँगी, मैं आज पूरी रात पढ़ लूँगी, मैं आज पूरी रात में लक्ष्मीकांत ख़त्म ही कर दूँगी। ऐसे गोल्स मत रखिए, रियलिस्टिक गोल्स रखिए और सस्टेनेबल गोल्स रखिए। यूपीएससी की तैयारी को एक मैराथन की तरह अप्रोच कीजिए, ना कि एक 100 मीटर रेस की तरह। तो जब आप इसे मैराथन की तरह अप्रोच करेंगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है इसे लेकर वो भी अलग तरीके का रहेगा। तो स्ट्रेस, एंजाइटी हैंडल करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। और जैसे हमने प्लान बी की बात की, जब आपके पास प्लान बी होता है तो नेचुरली आपको पता है कि इच्छा तो ये पाने की है, पर अगर ये नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि
हम कुछ मिलेगा ही नहीं, हम सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनका आप बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट्स की अगर बात करें जो पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुँच कर मतलब 99 पे आउट होने जैसा है वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने आप में, और ना सिर्फ अपने ऊपर डाउट करने की वहाँ बात आती है, आपको तमाम लोग बोल बोल कर आपको परेशान कर देते हैं कि अब क्या होगा। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो 6 बार इंटरव्यू तक जाते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनका। तो पहली बात तो ये कि आप 6 बार इंटरव्यू तक गए हैं, मतलब आप में कुछ काबिलियत है कि आप 6 बार इंटरव्यू तक पहुँचे, तो इसको उस सेंस में पॉजिटिवली ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं शुगर कोट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये फैक्ट है। पर दूसरा फैक्ट उतना ही ये भी है कि उससे आपको कुछ मिलता नहीं है। 6 बार इंटरव्यू तक जाकर भी आप टेंजिबली कुछ पा नहीं पा रहे हैं। तो आप बस यही सोच सकते हैं कि आप इतने काबिल वहाँ थे, इतने ही काबिल अगर आप किसी और सेक्टर, किसी और फील्ड में ट्राई करेंगे तो हो जाएंगी। मतलब आपको बस अपने आप पर सेल्फ बिलीफ जो है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है इस चीज़ से, और आगे बढ़ना है। यू हैव टू मूव ऑन क्विकली, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 6 साल तैयारी में दिए, सिलेक्ट नहीं हुए और उसके बाद अगले 2 साल डिप्रेशन में या दुखी रहकर आपने बिता दिए। अगर आप जेन्युइनली देश सेवा करना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली चेंज लाना चाहते हैं, तो आप और तरीके खोजिए और जल्दी से मूव ऑन कीजिए। सबकी लाइफ की जर्नी अलग है, कोई बात नहीं, यूपीएससी नहीं हुआ, क्या पता कुछ और हो। जैसे सत्य नडेला का एग्जाम्पल ले लीजिए, यूपीएससी नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो देश को प्राउड नहीं फील करा पाए। या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने यूपीएससी नहीं दिया है पर वो प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपका यूपीएससी ना हो लेकिन आप किसी और क्षेत्र में बहुत अच्छा करें। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी से जुड़े ये इश्यूज़ हैं, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि यूपीएससी नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये मानसिकता से कहीं ना कहीं हट जाना चाहिए अब, क्योंकि आज जो है दुनिया बड़ी एडवांस्ड हो चुकी है। घर बैठे आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को ये जानना भी ज़रूरी है कि और करियर ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। नॉट दैट कि यूपीएससी की पावर को यहाँ अंडरमाइन किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये मानकर भी चलना चाहिए कि जैसे मैं ऐसे बोलती हूँ अक्सर कि यूपीएससी एक बहुत अच्छी नौकरी है। मतलब सबका एस्पिरेशन है कि वो यूपीएससी के थ्रू सर्विसेज ज्वाइन कर पाएँ, लेकिन ये एकमात्र अच्छी नौकरी नहीं है। और भी बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स, प्रोफेशंस हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम तैयारी कैसे करनी है इसको लेकर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फला नाम होंगे, इधर उधर किताबें होंगी, बहुत सारे लोग गाइड कर देंगे, लेकिन आप फेल हो गए, उसके बाद क्या करें ये किसी को भी नहीं पता होता, और ये बताने के लिए भी बहुत कम लोग हैं। इसी सेंस में मैंने एक अपना वेंचर भी शुरू किया था जहाँ पर मैं चाहती थी कि मैं ऐसे एस्पिरेंट्स की मदद कर पाऊँ जो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करते हैं, उनका हम कोई स्किल सेट बिल्ड कर पाएँ, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएँ, या हम उनकी काउंसलिंग कर पाएँ, भले ही वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो या करियर काउंसलिंग हो। अभी इस दिशा में मैं काम कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं वो इस दिशा में काम करें। जितने लोगों से मैं बात करती हूँ सब बोलते हैं कि हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं या इसकी ज़रूरत है, पर एक्चुअल में ऑन फील्ड बहुत कम चीज़ें हो रही हैं। तो ये गैप है, पर साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि वो किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं हेल्प के लिए। जो मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा हम पढ़ते और सुनते हैं वो सबसे ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स में है। बहुत कम एस्पिरेंट्स होंगे जो आपके पास आकर बोलेंगे कि मैडम मुझे यूपीएससी छोड़ना है, मुझे बताइए मैं और क्या करूँ। वो यही कहेंगे मैडम मैं 4 अटेम्प्ट से पास नहीं हुआ हूँ, आप मुझे बताइए, ट्रिक्स दीजिए कि मैं पास कैसे हो सकता हूँ। तो वो ट्रिक्स किसी के पास नहीं है, कोई ऐसे मंत्रा नहीं है कि जादू की आपने छड़ी घुमा दी और कोई पास हो जाए, वैसा नहीं है, वरना आप मैं हम सब एग्ज़ाम पास कर लेते। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप रीच आउट कीजिए, आसपास लोगों से बात कीजिए, मदद मांगिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने रिलेटिव से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, टीचर्स से बात कीजिए। एक मेरा आखिरी सवाल ये, क्योंकि आपने अपने वेंचर की कुछ बात बताई, तो ऐसे में आप स्टूडेंट से मिले होंगे, मैं ये जानना चाह रही थी कि उन स्टूडेंट की साइकी क्या रहती है जो फेल हो जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उन्हें पहुँचना है, उनकी साइकी, उनका माइंडसेट उस वक्त क्या रहता है? मैं सच बताऊँ तो बहुत पेनफुल होता है उन स्टूडेंट से बात करना, उनकी बातें सुनना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉल करके बताएंगे कि वो घर से अलग रह रहे हैं। जैसे एक महिला थी उड़ीसा से, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी उनकी शादी करना चाहते थे पर उन्होंने शादी नहीं की और वो अब अलग रह रही हैं और कहीं पर सिर्फ 3,000 रुपये की नौकरी करती हैं, मात्र 3,000 रुपये की नौकरी करती हैं, जिसमें से 1,000 रुपये किराया देती हैं और पता नहीं कैसे खाना वाना खाती होंगी।
और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उन्हें नहीं पता कि वो क्या करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हम सुसाइडल फील कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी फैमिलीज से होते हैं और बोलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं सकते हैं कि हम इससे गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम हमेशा से टॉपर रहे पढ़ने में, कॉलेज में अच्छे रहे, तो हमारा तो एग्ज़ाम होना ही चाहिए, और अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा मतलब इसमें हमारी कोई कमी है, मतलब हमारी मेहनत में कमी है, तो वो हमें और कोचिंग या और मेहनत करने की सलाह देते हैं, प्रेरणा देते हैं। एक बच्चे ने बताया कि उसके पिताजी ने उससे 6 साल से बात नहीं की है क्योंकि उन्हें लगा था कि वो पहली बार में प्रीलिम्स निकाल देगा। थोड़ी फिल्मी बातें लगती हैं लेकिन ये सच है, ये सच है। हम सब ने एस्पिरेंट्स देखा है और हम सब मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जैसी जगहों पर जाते हैं, हम भीड़ तो देखते हैं पर उन भीड़ में कितने सारे बच्चे गुम हो चुके हैं, हम इसे नहीं देखते हैं। और मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि हम ये बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं जिनके कंधों पर हमारे देश का बीड़ा है आने वाले समय में। और निधि जी, ये सब युवा ग्रेजुएट होते हैं, ये सब युवा सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल है। तो मुझे सबसे बुरा इस बात का लगता है कि एग्ज़ाम तो एक तरफ, ये जो पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, इस पोटेंशियल ड्रेन का हम क्या कर सके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा कोई वेंचर किया जाए। उस दिशा में मैं जब और कदम लूँगी तो आपके माध्यम से इन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बताऊँगी भी। लेकिन ये एक चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ अमंगस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स शुड बी टॉक्ड अबाउट मोर। इस बारे में और बात होनी चाहिए और सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए, चाहे सरकार, चाहे NGOs, चाहे सिविल सोसाइटी, हमें कुछ करना चाहिए। सलोनी जी, हमें खुशी है कि आपके माध्यम से आज बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक पर हमने बात की। आज स्टूडेंट्स को ये जानने में मदद करी कि कैसे वो स्ट्रेस एंजाइटी से डील कर सकते हैं और कैसे यूपीएससी एकमात्र एग्ज़ाम नहीं है, उसके अलावा भी कई ऐसी जॉब्स हैं जो आप करें तो आप बेहद ही प्राउड महसूस करा सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने आप को। तो सलोनी जी, बेहद शुक्रिया आपका न्यूज़ तक पर जुड़ने के लिए। तो आपने सुना सलोनी खन्ना को, क्या कुछ उनका कहना था स्टूडेंट्स के एंजाइटी पर, मेंटल स्ट्रेस से कैसे डील करें। अगर आप यूपीएससी के एंड राउंड तक पहुंच गए हैं लेकिन उसके बाद आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, उस पर कैसे वर्कआउट करें। जो स्टूडेंट्स इनिशियल राउंड्स तक नहीं पहुंच पाए वो कैसे स्ट्रेस एंजाइटी से डील करें, आपने हमारे आज के वीडियो में जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा